किसी ने क्या खूब कहा है, भंवर से कैसे बच पाया किसी पतवार से पूछो, हमारा हौसला पूछो तो फिर मझधार से पूछो। अगर हौसले बुलंद हो तो मंजिल का फासला मायने नहीं रखता। कोई भी कमी आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। कुछ इसी तरह यूपीएससी में इस बार सफलता के झंडे गाड़ने वालों की फहरिस्त में नाम शामिल है यूपी के बुलंदशहर की तहसील सियाना क्षेत्र के गांव रघुनाथपुर के रहने वाले किसान के बेटे पवन कुमार का। घर के हालात ऐसे कि देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए। एक कच्चा मकान, खप्पर की छत, लेकिन ये चीजें पवन के जज्बे को कमजोर नहीं कर पाई और कड़ी मेहनत और लगन से पवन का यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया। उन्हें अपने तीसरे प्रयास में ये सफलता मिली है। पवन कुमार ने 239वीं रैंक हासिल की है। बता दें कि पवन के पिता बेहद गरीब हैं, किसान हैं, जिनके पास सिर्फ 4 बीघा कृषि भूमि है। पवन कुमार का आईएएस में सिलेक्शन होने के बाद पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। उसकी मेहनत पढ़ाई लिखाई की और हमारे उसका सहयोग परिश्रम करके उसको पैसा दिला देने का और अपनी स्थिति के आधार के मुताबिक बड़ी मेहनत करने के बावजूद उसको हमने यहाँ तक पहुँचे लेके। उसकी मेहनत जैसे भी रिजल्ट आया वो सब आपके। जब बारिश हुई तो पूरी रात लेकर जाई, हम एक जगह बैठ जाए सगरे परिवार के शुक्र के। मैंने कि बेटा देखियो हमारी क्या स्थिति है। बोले पापा नहीं मुझे पढ़ना है। ये सब बात की बात है, जो होगा सीखिए। पूरी रात लेकर जाए, हम एक जगह बैठ जाए, कहीं बैठने को जगह, सोने को नहीं। भूखे प्यासे रह के उनको मेहनत मजदूरी करके हमने उनको पढ़ाया बच्चे को यहाँ। बस ये कि महसूस क्या कर रहे हैं, अच्छी बात है कि जो आज यहाँ तक आए गए हम। बस ऐसे ही पढ़ते थे, का नाम है अपने शांति माहौल में और अपनो शांति रखे घर में, वो पढ़ता रहता था। आपके यहाँ इन्वर्टर भी नहीं है, ना कुछ नहीं है, तो फिर कैसे पढ़ाई करते थे? मोबाइल से ऐसे ही पढ़ाई करते हैं। सर वो ऐसे ही है कि हम सब शांति माहौल में रहते थे, उसे शांति पसंद थी और हम उसने छप्पड़ में रह के पढ़ाई करी। और कभी लाइट भी चली जाती थी तो वो डिबिया से पढ़ता था, डिबिया जला के। वहीं दूसरी तरफ तमाम सुविधाओं की कमी के बावजूद यूपीएससी एग्जाम क्रैक करने वाले पवन कुमार ने अपनी कड़ी मेहनत और तैयारियों के दिनों का अनुभव साझा किया। आइए सुनते हैं पवन की कामयाबी की दास्तान उन्हीं की जुबानी। उन सभी लोगों से कहना है जो कि फाइनेंशियल क्रंच की वजह से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं या जो गिव अप करने की सोच रहे हैं, उनसे मेरा एक ही कहना है कि ये एग्ज़ाम लॉन्ग प्रोसेस है और इसमें कई बार ऐसा होता है कि कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो आपके फाइनेंशियल इशूज हैं वो आपके कांस्टेंट नहीं बनने चाहिए। आप इसके लिए कई तरह से चीज़ें कर सकते हैं। जैसे एकदम ये नेसेसरी नहीं है कि आप कोचिंग करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो ये जो चीज़ है ना, ये मिथ है कि कोचिंग करेंगे तभी सिलेक्शन होगा। सेल्फ स्टडी बहुत बड़ा एरिया है और सेल्फ स्टडी पर रिलाई करना होगा। जो कोचिंग करते हैं उनका भी यही रहता है कि 30% उनकी कोचिंग है, बाकी 70% उनको अपनी जो सेल्फ स्टडी है उस पर रिलाई करना रहता है। और दूसरा चीज़, आप जैसे पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। मेरे केस में तो ऐसी नौबत नहीं आई कि मैंने पार्ट टाइम जॉब मुझे करनी पड़ी हो। इसके लिए मैं मतलब थैंक्स करना चाहूँगा अपने माता पिता को, जिन्होंने काफ़ी फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स होने के बाद भी, मेरी बहनों ने, मेरे मम्मी पापा ने काफ़ी स्ट्रगल किया मेरी ये पढ़ाई सस्टेन करने के लिए। और पर्टिकुलरली इस केस में कि मेरा 2 अटैम्प्ट में नहीं हुआ था, ये मेरा 3rd अटैम्प्ट है। इसके बाद भी मुझे दिल्ली जैसे शहर में स्टे कराना और कॉन्स्टेंटली मुझे सपोर्ट करना, ये अपने आप में बड़ी बात थी। इसके अलावा मेरे दोस्त हैं जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। मेरे मामा जी हैं, मेरी मौसी हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मैं एक दोस्त का स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा। मेरी दोस्त हैं प्रियंका, जो कि मेरी बैचमेट भी हैं। उन्होंने मुझे हमेशा हेल्प की है। तो फाइनेंशियल रीजंस आपके कांस्टेंट नहीं बनने चाहिए। आप ड्रीम एस्पायर करो और इन ड्रीम्स को ट्रू करने के लिए आप मेहनत करो। और जो फाइनेंशियल कांस्टेंट्स हैं उनको ओवरकम करने के लिए आप कई सारी चीज़ें, आप अपने दोस्तों की हेल्प ले सकते हैं। जैसे कई बार आपको ज़रूरत है, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कोचिंग के बजाय आप अपने उन दोस्तों से संपर्क करें जो उस चीज़ के बारे में जान रहे होते हैं। आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। जैसे आपने अभी मेंशन किया कि आपका 3रा अटेम्प्ट है जी, और इतनी फाइनेंशियल हार्डशिप आपके साथ है। आपके घर की एक फोटो ट्विटर पे आज ट्रेंड कर रही थी, बहुत बड़े अधिकारियों ने उसे पोस्ट किया था। जी। तो पहले और दूसरे अटेम्प्ट में आपकी असफलता के बाद आपके क्या विचार आए? कभी आपने गिव अप करने के बारे में सोचा या कोई
एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के बारे में कुछ सोचा था? जी सर, मेरा जो पहला अटेम्प्ट था वो मैं उसमें फुली प्रिपेयर्ड नहीं था, वो मैंने बस दे दिया था, तो उसमें मेरा प्रीलिम्स भी नहीं हो पाया था। लेकिन मेरा जो सेकंड अटेम्प्ट था उसमें मेरा प्रीलिम्स हुआ, मैंने मेंस लिखा, लेकिन मैं इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया। सर उस टाइम मैं बहुत निराश था, मैं एक्चुअली मैं रो रहा था, मतलब मैं क्राई कर रहा था, मेरी माताजी से मैं बात कर रहा था, मैं एकदम रो रहा था, मैं परेशान था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने काफ़ी मेहनत की थी। तो उस टाइम मेरी माताजी ने मेरी हिम्मत बढ़ाई कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ, अगली बार आपका पक्का होगा, आपकी मेहनत अच्छी है, आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं और हमको भरोसा है कि आप तैयारी कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो मेरी माताजी ने उस टाइम मेरी हौसला अफजाई की। उसके बाद में फिर मैंने इवेलुएट किया अपने आप को कि कहाँ पे कमियाँ रही हैं। इस दौरान कई बार ऐसी सिचुएशन आई जहां मुझे लगा कि अब मतलब फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, तो बीच में मेरे मन में ख्याल आया कि मैं क्यों ना कुछ पार्ट टाइम कहीं कंटेंट राइटर की जॉब कर लूं। इसके लिए मैंने एक संस्थान में एक दिन में गया, अभी वहाँ पे जाके मैंने कंटेंट राइटिंग के लिए एक दिन मैं वहाँ पे ज्वाइन किया, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं 7 से 8 घंटे वहाँ पे दूंगा, उसके बदले में वो अराउंड 500 मुझे पर डे पे करने के लिए बोल रहे थे। तो मेरे दिमाग में वहाँ बैठे बैठे मैं जब कंटेंट डिज़ाइन कर रहा था तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही थी कि मैं 7-8 घंटे यहाँ दूंगा इस कंटेंट डिज़ाइन में, उतना टाइम अगर मैं अपनी सेल्फ स्टडी के लिए दूं तो मैं इससे कहीं बेहतर कर सकता हूं। तो उस टाइम मैंने जो मेरी अर्जेंट नीड थी, जो मेरी अर्जेंसी थी कि मैं कुछ पार्ट टाइम जॉब कर लूं, मैंने उसको थोड़ा सा ओवरकम करते हुए एक लॉन्ग टर्म अपने आप को प्लान किया कि भाई आज मैं 7-8 घंटे इसके बजाय अपनी तैयारी में दूँ ताकि मैं अच्छा कर पाऊँ। आपके घर की एक फोटो इंस्टाग्राम और ट्विटर पे वायरल हो रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके घर पे गैस सिलेंडर नहीं है, एक घर की फोटो है, सामने पशु है और कुछ लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, वो तस्वीर रियल है, वो वास्तविक है, वो मेरे ही घर की है और मैं सर एक लोअर मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो सर तस्वीर वास्तविक है वो। आपके अपने और अनुभव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे ऑप्शनल हो, इस समय डेली पे डेली सीसेट का हार्डनेस बढ़ती जा रही हो, स्पेशली जहां आप बैचलर ऑफ आर्ट करके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आते हैं जी, तो फिर सीसेट को कैसे टैकल किया जाए? सर सीसेट के लिए सर मेरे 1-2 सजेशंस हैं। जैसे सर पहला है कि सीसेट जो है उसमें सर 3 सब टॉपिक्स हैं मेजरली। पहला है सर अनसीन पैसेजेस जो होते हैं, रीजनिंग एंड कॉम्प्रहेंशंस वाला, और सर एक होता है जो मैथमेटिकल रीजनिंग है और एक है मैथमेटिकल पोर्शन। तो सर मेरा पहला सुझाव ये है कि हमें तीनों में बैलेंस करने की ज़रूरत है। हम किसी भी एक सेक्शन को एंटायरली एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं कि एक सेक्शन को हम एकदम से छोड़ दें और बाकी 2 को में हम बहुत अच्छा कर लेंगे। तो अब पेपर का पैटर्न वैसे होता जा रहा है कि हमको सारे पेपर में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। और दूसरा सर ये है कि पेपर को अप्रोच करने का तरीका, जैसे आज के टाइम में ये अपने आप में डिफिकल्टी हो गई है कि सीसेट के पेपर को एक तय टाइम में कवर कैसे किया जाए, क्योंकि अनसीन पैसेजेस जो हैं वो काफ़ी लॉन्ग आ रहे हैं। मैथमेटिकल क्वेश्चंस का लेवल जैसे 2023 में हमने देखा है, काफ़ी सीसेट को लेकर हल्ला हुआ था कि ये एकदम बायस है। तो उसके लिए एक तरीका है कि हम पेपर को अप्रोच करने का तरीका अपना देखें। जैसे मेरा सर, मैंने अपने केस में एक स्ट्रेटजी अपनाई थी कि मैंने जो रीजनिंग एंड कंप्रहेंशन वाला जो सेक्शन था उसके लिए मैंने टाइम अपना डिजाइन किया कि मैं अराउंड 40 to 45 मिनट मैं रीजनिंग एंड कंप्रहेंशन को दूंगा। इस तय टाइम में मेरे जितने आरसी हो पाएंगे, जो कि 25 से 27 के अराउंड आते हैं, तो मेरा ये था कि इस टाइम में मैं जितने कर पाऊंगा उतने करूंगा। जैसे ही मेरा टाइम खत्म होगा मैं आगे बढ़ जाऊंगा, 1-2 क्वेश्चन छूट जाएंगे, मैं ध्यान नहीं दूंगा। उसके बाद में जो अराउंड 1 घंटा और 10 मिनट या 1 घंटा 15 मिनट बचेगा उसमें मैं रीजनिंग वाला पोर्सन और मैथमेटिकल पोर्सन करूंगा। उसमें भी सर मेरी प्रायोरिटी ये थी कि जो मतलब लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, जो इजीली डूएबल क्वेश्चन हैं, मैं उनको पहले करूंगा, और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं जिनमें मुझे लग रहा है कि टाइम लग सकता है उन्हें मैं दूसरे बार में अप्रोच करूंगा। तो सर ये 2 मेरे सुझाव हैं। पवन ने यूपीएससी एग्जाम क्रैक करके अपने परिवार के साथ साथ बुलंदशहर का नाम भी रोशन किया है। साथ ही ये भी साबित करके दिखा दिया है कि बेहद गरीबी में पल बढ़कर एक गरीब किसान का बेटा किस तरह जीवन में कुछ बड़ा करने के जज्बे से अपना सपना साकार कर सकता है और अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा बन सकता है। बुलंदशहर से इंडिया पब्लिक खबर संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। इसी के साथ इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।